यूजीसी नेट जून 2018 का क्वेश्चन देखिए। लेट R1 ABC and R2 XYZ be two relations in which A is the foreign key of R1। ओके, ये फॉरेन की है R1 की। That refer to primary key of R2। R2 की इनमें से किसी भी की को ये रेफर कर रही है, तो मान लीजिए X को रेफर कर रही है। ओके, तो यहाँ ये हो गई प्राइमरी की और यहाँ ये हो गई फॉरेन की। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर ऑप्शन: इंसर्ट इंटू R1, इंसर्ट इंटू R2, डिलीट फ्रॉम R1, डिलीट फ्रॉम R2। Which of the following is correct about the referential integrity constraints with respect to above? Operation A and B will cause violation। तो ये आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, Which of the following is correct about the referential integrity? तो देखिए यहाँ मैं तो टेबल बना लेता हूँ जैसा कि दिया हुआ है, और यहाँ पर ये मैं ले लेता हूँ टेबल R2, क्योंकि यहाँ पे मैं X ले रहा हूँ और ये क्या है प्राइमरी की। ओके, और मान लीजिए यहाँ पे और कुछ एट्रीब्यूट है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक और टेबल ले लेता हूँ जिसके अंदर ये है फॉरेन की A। ओके, और अब ये जो फॉरेन की है ये टेबल कौन सी है R1। ये जो फॉरेन की रेफरेंस किसे कर रही है, इस प्राइमरी की को। किसे मैं मान रहा हूँ X है ना प्राइमरी की, ये क्या होगी इसकी प्राइमरी की, और ये यहाँ क्या हो गई फॉरेन की। ए क्या है फॉरेन की इस टेबल के लिए। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि इस फॉरेन की के बारे में बताया हुआ कि ए फॉरेन की है। एक्स वाई जेड के अंदर से ये नहीं डिफाइन किया है कि प्राइमरी की कौन सी, तो आप कोई सा भी मान सकते हैं। ओके, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई 1 2 3। ठीक है, ये क्या है प्राइमरी की और ये क्या है फॉरेन की, तो ये यहाँ पे क्या रेफरेंस कर रही है, मान लीजिए 1 1 2 3। ठीक है ना, यहाँ पे रिपीट हो सकती है क्योंकि फॉरेन की जरूरी नहीं है कि वो यूनिक हो। ओके, आपको पता है ना प्राइमरी की कंडीशन क्या है, यूनिक होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए। फॉरेन की कंडीशन क्या है कि वो रिपीट हो सकती है। ओके, तो देखिए इंसर्ट इनटू R1, क्या R1 के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट इनटू R2, क्या R2 के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं? डिलीट फ्रॉम R1, क्या हम R1 से कुछ डिलीट कर सकते हैं? डिलीट फ्रॉम R2, क्या हम R2 से कोई डिलीट कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहली बात है कि ये हमारी क्या है रेफरेंसिंग टेबल। ओके, ये रेफरेंसिंग टेबल है और रेफरेंस टेबल है, तो हम इस टेबल को रेफरेंस कर रहे हैं ना, है ना। तो अगर मान लीजिए जैसे इस एक को क्या कर रखा है, इस फॉरेन की बना रखा है, इस प्राइमरी की को अगर मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट करता हूँ तो क्या इस टेबल की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेट होगी क्या टेबल पे? मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया 4। ओके, इंसर्ट इनटू R2 देख रहा हूँ पहले, है ना, ये वाला ऑप्शन। अगर मैंने इसके अंदर कोई एंट्री की है, चौथे नंबर की कोई प्राइमरी की डिफाइन की है, तो क्या इस टेबल के एंट्री के अंदर कोई वायलेशन हुआ? नहीं हुआ। अब आप जरूर नहीं है कि 4 की एंट्री इस टेबल के अंदर हो नहीं हो। ओके, तो ये वाला ऑप्शन है सही है, ट्रू के आप मतलब मैं ट्रू फॉल्स लगा रहा हूँ, है ना, कि आप R2 के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। ओके, और ये यहाँ पे क्या है प्राइमरी की और यहाँ पे ये क्या है फॉरेन की, जिससे आपको ध्यान रहेगा। फिर देखिए अगर मैं इस टेबल के अंदर कोई इंसर्ट करूँ, मान लीजिए इस टेबल के अंदर जो मैंने डेटा है वो 5 इंसर्ट कर दिया, तो देखिए फॉरेन की के अंदर फॉरेन की हमेशा रेफरेंस कहाँ से होती है? प्राइमरी की से। ओके, तो अगर यहाँ पे डेटा मौजूद है तो यहाँ पे भी डेटा मौजूद होना जरूरी है, आपको ध्यान रखना है भाई। फॉरेन की के अंदर डेटा कहाँ से आएगा जब प्राइमरी के अंदर डेटा है ही नहीं, तो आप फॉरेन की जो टेबल रेफरेंस कर रहे हैं उसके अंदर आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो अगर आप R1 के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो ये आप नहीं कर सकते, ये क्या है फॉल्स लिख रहा हूँ। ओके, आप इस टेबल के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते R1 के अंदर। फिर देखिए डिलीट फ्रॉम R1, तो देखिए यहाँ से अगर आप मान लीजिए इस एंट्री को डिलीट कर रहे हैं, मान लीजिए इस 2 को आपने डिलीट कर दिया। ओके, तो आप कर सकते हैं। तो इस टेबल के ऊपर कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इस टेबल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देख लीजिए यहाँ पे 4 की एंट्री है और यहाँ पे 4 की एंट्री नहीं है, तो क्या इस टेबल के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। तो आप जहाँ पे फॉरेन की है उस वाली टेबल के अंदर से डेटा डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो डिलीट फ्रॉम R1 ये क्या है हमारे पास ट्रू। ओके, और यहाँ देखिए डिलीट फ्रॉम R2, क्या यहाँ R2 से आप डिलीट कर सकते हैं? मान लीजिए आपने एक को डिलीट कर दिया, मान लीजिए आपने एक को डिलीट कर दिया, तो देखिए यहाँ से एक को डिलीट कर दिया, पर जो टेबल इस डेटा को रेफरेंस करी वहाँ पे तो डेटा अभी भी मौजूद है।
मौजूद है या नहीं, तो आप इस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेट हो जाएगी। क्योंकि जिस डेटा को ये रेफरेंस कर रही वो ही आपने डिलीट कर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेशन हो जाएगा। तो ये आप डिलीट फ्रॉम R2 नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अगर ऑल इसका आंसर देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अबोव, तो इनमें से सही कौन सा है, बी और सी सही है ना, बी और सी नहीं। यहाँ पे पूछा क्या है, ऑपरेशन ए एंड बी विल कॉज वायलेशन, क्या ए और बी वायलेशन कर रहा है, तो वायलेशन कौन कौन सा कर रहा है, देखिए ए और डी वायलेट कर रहा है। जहाँ फॉल्स हो रहा है वो क्या वायलेशन कर रहे हैं ना, आप इंसर्ट R1 के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते और R2 के अंदर से आप डेटा डिलीट नहीं कर सकते। ओके, तो इसका जो आंसर है डी एंड ए विल कॉज वायलेशन, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू।